तस्मीर मैडम वापस से आ गई अपनी क्लास 12 गैंग के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर बेटा, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन देखना है बेटा। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मैम? ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा डीएनए से आरएनए का बनना। क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब कैसे बनेगा मैम डीएनए से आरएनए? ठीक है, आओ दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को मान लो मैंने खोल लिया। पहली बात तो आप याद रखेंगे कि पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल आरएनए नहीं बनाता। देयर इज अ सर्टेन पार्ट जो सिर्फ आरएनए के लिए कोड करता है। ठीक है बेटा, तो हम ये देखते हैं, जैसे यहां से मान लीजिए इतना पोर्शन जो है बेटा, ये क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। इतना पोर्शन या तो आरएनए बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना पोर्शन आरएनए बनाएगा और इतना पोर्शन आरएनए बनाता है। इट मींस बेटा लेस देन 2% पार्ट ऑफ डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम देखेंगे यहां से आरएनए बनने वाला है। ठीक है, अब आरएनए कौन बनाएगा मैम? दोनों स्ट्रैंड बनेंगे आरएनए या फिर एक ही स्ट्रैंड बनेगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर पहले मैं आप लोगों को देती हूँ कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नेवर कोड फॉर आरएनए, नेवर कोड फॉर आरएनए। ठीक है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, यहां से ये जो दोनों, ऐसा नहीं होगा कि यहां से भी आरएनए बनेगा और यहां से भी आरएनए बनेगा। ना ना ना, ये नहीं होता बेटा। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनाया जाता। ठीक है, उसका रीजन सिंपल सा देखो, मैं बता देती हूँ वो क्या होता है। अगर आपने दोनों ही स्ट्रैंड से आरएनए बना दिया तो बेटा वो आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री का होने का मतलब क्या है बेटा? वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। और अगर वो डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो बेटा आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेवर कोड्स फॉर प्रोटीन। कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। यस मैम, समझ में आ गई वाली बात। दूसरा पॉइंट, मान लो अगर आरएनए बन भी गया तो वो आरएनए डिफरेंट कोड के लिए कोड करेगा। मतलब कि एक आरएनए दूसरा प्रोटीन बनाएगा और दूसरा आरएनए दूसरा प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो प्रोटीन हो जाएंगे। मतलब एक ही जीन के लिए दो प्रोटीन का होने का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी का कॉज होना। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन आप लोगों को समझ में आ गया कि तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा बेटा जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, नेवर कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, और दूसरी बात, अगर दो आरएनए बन गए देन 2 आरएनए फॉर्म 2 proteins for a single gene, for a single gene। तो एक जीन से बेटा यहाँ पे दो प्रोटीन बनेंगे जो क्या कॉज करेंगे? कॉम्प्लेक्सिटी कॉज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दो रीजन होंगे जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात। अब ये बताइए कौन सा वाला बनाएगा? कैसे पता करें कौन सा वाला आरएनए बनाएगा? बेटा देखिए सिंपल सा रीजन है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट मतलब के जिससे आरएनए बनेगा, जिसको देखकर जिसकी कॉपी करी जाएगी आरएनए बनाने के लिए, वो होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा बेटा जिसकी पोलैरिटी होगी 3' एंड से लेके 5' एंड की। ठीक है, तो जिसकी पोलैरिटी 3' एंड से लेके 5' एंड की होती है वो होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या होता है बेटा? वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये वाला 3' to 5' एंड है तो ये वाला होगा टेम्पलेट, ये टेम्पलेट नहीं होगा। समझ में आ गई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई। ठीक है, तो अब मान लो मैंने निकाल लिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 और 5 to 3। ठीक है, अब तो बोलेंगे मैम चलो टेम्पलेट स्ट्रैंड में पता चल गया, अब एंजाइम भी तो चाहिए ना। हाँ मैम चाहिए यहाँ पे एंजाइम। ठीक है, कल ही नेमिंग करनी सिखाई थी, कल सिखाई थी ना कि अगर आपको नेमिंग करनी है तो नेमिंग क्या करनी है बेटा? जिसको बना रहे हो पहले तो उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बना रहे हो ना, ठीक है, और किसको देखकर बना रहे हो? डीएनए को देखकर बना रहे हो तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा बेटा एंजाइम का नाम? एंजाइम लगेगा बेटा यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए को पढ़ेगा डीएनए डिपेंडेंट। और क्या बनाएगा बेटा? क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए मैम समझ में आ गया। देखो उस वाले एंजाइम की जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से बड़ी कंडीशन थी, इसकी कोई कंडीशन नहीं, बेचारा बड़ा सीधा सा है। ठीक है, कहता है भैया मैं कर दूंगा ट्रांसक्रिप्शन। बस मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि भाई मैं जहां से शुरू करूं ट्रांसक्रिप्शन वहां पे ना मुझे चढ़ा दो, मुझे चढ़ना नहीं आता। ठीक है बेटा, तो हम ये देखते हैं, हम कहते हैं चल भाई ठीक है कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेटा इससे पहले ये आपका क्या है बेटा? ये है आपका टेम्पलेट डीएनए। हम इसको स्ट्रक्चरल जीन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है बेटा, जो आरएनए बनाएगा, क्या बनाएगा? जो आरएनए बनाएगा इसी जीन से बनेगा ना बेटा, तो इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। ठीक है, अब जो आपको पता है जो स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा उसके 3' एंड पर। ठीक है, चलो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा बच्चा यहाँ पे ये होगा कि जैसे आपके पास यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, जैसे ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन। क्या हो गया बेटा? ये आपका स्ट्रक्चरल जीन। अब हम देखेंगे बेटा ये होगा 3' to 5' एंड। अगर अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये मैंने आपको दिया है, इसमें से टेम्पलेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे मैम टेम्पलेट अभी तो आपने बताया 3' से लेके 5' एंड वाला, तो बेटा इसमें टेम्पलेट कौन सा होगा? ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। बेटा जरूरी नहीं ऊपर वाला ही होगा, नीचे वाले की पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए पढ़ने के लिए 3 to 5 ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, जैसे नीचे से ऐसे आएगा ना, ऐसे जाना चाहिए हमेशा आगे। ठीक है, तो चलो भैया हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका अपोजिट होगा नॉन टेम्पलेट। नॉन
टेम्पलेट। चलो भाई ठीक है। फिर इसने बोला मतलब वो जो था हमारा एंजाइम, एंजाइम कौन था बेटा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। मैं उसको ऐसे बना रही हूँ बेटा, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो एंजाइम था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात, आगे बताइए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर आगे की तरफ एक और सीक्वेंस लगा होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इस सीक्वेंस को बोलते हैं बेटा प्रमोटर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रमोटर सीक्वेंस बेटा, ठीक है। जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी और एंड में यहाँ पे लगी हुई होती है बेटा आपकी क्या, टर्मिनेटर सीक्वेंस, टर्मिनेटर सीक्वेंस, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुकेगी। क्या रुकेगी, ट्रांसक्रिप्शन रुकेगी, ठीक है। तो अब ये बोलता है चलो भैया ठीक है, ठीक है। तो बेटा आरएनए भी कौन बनाएगा, ये वाला टेम्पलेट बनाएगा, ठीक है। अब ये कहता है यार मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने, ठीक है, बहुत बेइज्जती हो गई, एक स्ट्रैंड भी वो बनाएगा सब कुछ वगैरह, तुमने इतनी मेरी बेइज्जती कर दी। हम कहते हैं भैया रुक जा शांत हो जा, ठीक है। तो ये कहता है चल ठीक है मैं नाराज हूँ, मुझे एक काम कर, मुझे कोडिंग स्टूडेंट वाला नाम था। हम कहेंगे भाई तू पागल हो गया, कोडिंग स्टूडेंट तेरा नाम क्यों रखे है, वो तो कोड तो वो करे, बट फिर भी बेटा इस वाले का नाम हमें कोडिंग स्टूडेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है कोडिंग स्टूडेंट, बट कोड कौन करेगा, कोड करेगा ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग स्टूडेंट, नॉन कोडिंग स्टूडेंट। हम बोलेंगे भाई तू बड़ा ही नॉनसेंस है, मतलब तूने बड़ी नॉनसेंस वाली बात कर दी है, ठीक है। तो हम इसका नाम एक और रख देंगे बेटा नॉनसेंस, नॉनसेंस स्ट्रैंड। और इसका क्या रखेंगे बेटा, ये कुछ नहीं बोला ना, इसकी नॉनसेंस ग्रिप कुछ नहीं बोला, तो हम इसको बोल देंगे सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। चलो भाई स्ट्रैंड का नाम तो मैडम ने याद करा दिया, प्रमोटर सीक्वेंस बता दिया, मतलब पूरा तैयार कर दिया मामला यहाँ पे, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे चढ़ाना है, कहता है चढ़ना नहीं आता यार, चढ़वा दो बस कैसे भी करके, ठीक है। तो हम कहते हैं चल रुक, ठीक है, इतना तो हम तेरे लिए कर सकते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर बिठा रखा है, खूबसूरत लड़की, ठीक है, जो खूबसूरत लड़की ऐसे वेट करिए इसका कब आया मैं कब इसको चढ़ाऊं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये खूबसूरत लड़की है, भूलना नहीं, ठीक है, पल के बना देंगे इस तरीके से। और बेटा यहाँ पर देखिएगा अब इसने इसको चढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे ये इसका हाथ पकड़ा, किसने, आरएनए पॉलीमरेज से बड़ा खुश होकर जा रहा है, लड़की का हाथ पकड़ के, ठीक है, जा रहा है और यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से बेटा उसने क्या करा बेटा, उसने आरएनए को बनाना यहाँ से ऐसे शुरू कर दिया, ठीक है। आरएनए कहाँ से बनाएगा बेटा, अगर पढ़े ऐसे रहा है तो आरएनए बनाएगा 3 to 5 ऐसे बना दिया, चलो ठीक है। आरएनए ये बन गया आपका आरएनए तैयार। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ गया, मान लो यहाँ पर आ गया, इसके बाद उतरना भी नहीं आता यार, उतरवा भी तो हम कहते हैं चल ठीक है यार उतरवा भी देंगे हम तुझे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेटा एक रो फैक्टर बिठा रखा है, ठीक है, जो काफी रो रहे कहते हैं यार मुझे इतना सही काम दिया है, ठीक है। तो ये है रो फैक्टर, रो फैक्टर बेटा ये क्या करता है, ये इसको उतरवाने का काम करता है बेटा, क्या करता है, उतरवाने का काम करता है। ऐसे हमारा हो गया क्या, आरएनए तैयार, ठीक है। यही आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम ये कौन सा वाला आरएनए है, ठीक है, ये कौन सा आरएनए बना है। देखो बेटा ये जो आरएनए है डिपेंड करता है कि इसका आगे रख के क्या बनना है, ये प्रोटीन बनाना चाहता है बेटा, ये राइबोसोम बनाना चाहता है, ये क्या बनाना चाहते हैं, टीआरएनए का फॉर्मेशन करना चाहते हैं बेटा। उसके बेस पर बेसिकली हम लोग जो बनाते हैं बेटा, हम लोग एमआरएनए बनाते हैं बेटा। तो ये वाला कौन सा आरएनए है आपका, एमआरएनए, कौन सा बेटा, ये आपका एमआरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन जो होती है प्रोकैरियोट्स में वो इतनी होती है बेटा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या तैयार हो गया, आरएनए तैयार हो गया, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होंगी, सीधा इसका क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग कल देखेंगे किस तरीके से इसका प्रोटीन बनता है, ठीक है बेटा, कैसे हम इस आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हम कल वाली क्लास में देखेंगे। आज हमने क्या देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स देख लिया। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो। आप हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना कि यहाँ पे हमें प्रमोटर सीक्वेंस की और टर्मिनेटर सीक्वेंस की पोजीशन भी बतानी पड़ती है। तो मैंने तुम्हें बोला ना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वो है। तो ये बोलता है कोडिंग स्टूडेंट देखो इतनी बेइज्जती करी, टेम्पलेट भी नहीं बनने दिया मुझे, ठीक है, मुझे आरएनए भी नहीं बना दिया, इसकी जो सीक्वेंस है मतलब इसका जो पोजीशन है ना वो मैं बताऊंगा, ठीक है। हम कहते हैं चल ठीक है बता ले यार, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आपको प्रमोटर सीक्वेंस बताना है कि कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट एट दी 5' एंड ऑफ कहां पर बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के बेटा 5' एंड पर प्रेजेंट होता है प्रमोटर, और टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होता है बेटा, 3' एंड पर, ठीक है। तो 3' एंड पर टर्मिनेटर सीक्वेंस इज प्रेजेंट एट दी 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है बच्चा। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि भैया किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हुई प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। याद रखना सिग्मा से, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार। तो याद रखना आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिग्मा फैक्टर के थ्रू चढ़ेगा ऊपर और बनाएगा, यहाँ पे ऐसे पॉलीमराइज करेगा और बेटा उतरेगा कैसे, रो फैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहीं पर बेटा हम लोग खत्म करते हैं अपने इस 10 मिनट सीरीज को। थैंक यू बच्चा, अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो बेटा, ज्यादा से ज्यादा फैला दो पूरी दुनिया में, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच।